बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। एक्सरसाइज 10.1 जो पीछे की एक्सरसाइजेस हैं वो भी सॉल्व करेंगे, लेकिन अभी कुछ एग्जाम्स आ गए कुछ लोगों के, तो चैप्टर नंबर 10 ग्राफ थ्योरी की काफी डिमांड आ रही थी, तो आज हम उसको डिस्कस करते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 1 हमारे पास है, ड्रॉ ग्राफ मॉडल्स showing the type of graph from table 1 used to represent airline routes where every day there are 4 flights from Boston to New York। सही, अब हमने यहाँ पे कुछ चीजें मार्क कर लेनी क्वेश्चन के अंदर ताकि हमें आसान हो। जैसे जैसे ये लाइन आ गई हमारे पास, ये सब सारी की सारी जितनी फ्लाइट्स है ना, ये हमने मार्क कर लेनी। सभी 2 फ्लाइट्स फ्रॉम न्यूयॉर्क टू बोस्टन, 3 फ्लाइट्स फ्रॉम न्यूयॉर्क टू माइमी, 2 फ्लाइट्स फ्रॉम माइमी टू न्यूयॉर्क, 1 फ्लाइट फ्रॉम न्यूयॉर्क टू डेट्रॉइट, 2 flights from Detroit to Newark, 3 flights from Newark to Washington, 2 flights from Washington to Newark, and 1 flight from Washington to Miami। सही, अब हमसे पार्ट ए में क्या पूछा हुआ इन्होंने, हमें सिर्फ अब उसके आंसर्स देने और ड्रॉ करके दिखाना है। पार्ट ए में उन्होंने बोला कि एन एज बिटवीन वर्टिसेस रिप्रेजेंट सिटीज दैट हैव अ फ्लाइट बिटवीन देम। अब आपको पहले ही जानोगे भाई वर्टिसेस क्या होती है और एज क्या होती है। सही, कोई भी एक ग्राफ बना हुआ है ए बी सी, ठीक है, ये ए बी सी जो होंगे, ये जो पॉइंट्स होंगे, ये आपके पास कहलाएंगी वर्टिसेस, ठीक है। और एजेस आपके पास क्या होंगी, वो लाइंस जो इनको आपस में कनेक्ट कर रही होंगी, वो आपके पास एजेस कहलाएंगे, ठीक है। ये बात समझ में आ गई। अब इस क्वेश्चन के अंदर हमें क्या करना है वो देखते हैं। बोला कि एन एज बिटवीन वर्टिसेस रिप्रेजेंट सिटीज दैट हैव अ फ्लाइट, जिनकी कोई ना कोई फ्लाइट है बिटवीन देम ना, आपस में दरमियान, कि आपके पास वर्टिसेस जो होंगी वो सिटीज को रिप्रेजेंट कर रही होंगी, और एज आपके पास क्या होगी, फ्लाइट बिटवीन देम, कोई भी एक फ्लाइट होगी जो इनके दरमियान में होगी। सही, वो आपको एज करनी है। तो इसके लिए देखिए हम सारे के सारे सिटीज जो कि यहाँ पे मेरे पास क्या है, न्यूयॉर्क आ गया, एक यहाँ पे आ गया आपके पास बोस्टन आ गया, यहाँ पे आपके पास डेट्रॉइट आ गया मिसाल के तौर पर, यहाँ पे आपके पास माइमी आ गया, और यहाँ पे आपके पास वॉशिंगटन आ गया। सही, अब बोस्टन और न्यूयॉर्क के दरमियान एक एज है कि भाई ये दोनों का डिस्टेंस बताएगी, वही बोला ना कि भाई आप फ्लाइट, एक फ्लाइट बतानी है आपने, ये आ गई। फिर इसी तरीके से न्यूयॉर्क से डेट्रॉइट भी जा रही है, अगर आप यहाँ पे देखें, ये रहा न्यूयॉर्क से डेट्रॉइट, या फिर डेट्रॉइट से न्यूयॉर्क, बात एक ही होगी। न्यूयॉर्क से माइमी जा रही है, और माइमी से वॉशिंगटन भी सॉरी, न्यूयॉर्क से वॉशिंगटन भी जा रही है। अगर हम देखें तो ये देखें न्यूयॉर्क टू वॉशिंगटन। सही, फिर लास्ट में क्या, वॉशिंगटन टू माइमी भी एक जा रही है, तो कुछ यूं करके। सही, तो ये ग्राफ कुछ इस तरीके का बन जाएगा। सही है, हमें ये भी बताना है ये ग्राफ किस तरीके है। तो ये ग्राफ जो है सिंपल ग्राफ है, टेबल 1 जो है बुक के अंदर होगा, उसके अंदर आप देख लें, सारे सारे ग्राफ्स के बारे में बताया हुआ है कि सिंपल ग्राफ क्या होता है, मल्टीपल ग्राफ क्या होता है, डायरेक्टेड अनडायरेक्टेड ग्राफ्स क्या होते हैं। सही, तो अब ये सिंपल ग्राफ है। सिंपल ग्राफ क्यों, क्योंकि यहाँ पे कोई भी जो एजेस है ना, वो मल्टीपल टाइम नहीं रिपीट हुई। सही, वन वन टाइम रिपीट हुई, मल्टीपल टाइम्स नहीं रिपीट हुई ना, तो वो आपके पास ये सिंपल ग्राफ आ गया, और ना ही कोई यहाँ पे डायरेक्शन है और ना लूप। सही है, चलते हैं इसके पार्ट बी की तरफ। अब पार्ट बी में भी मैंने क्वेश्चन दोबारा से उतार दी, क्योंकि इसको हमें देखना पड़ेगा, क्योंकि पार्ट बी में क्या बोला हुआ है कि एन एज बिटवीन वर्टिसेस, एज है वर्टिसेस के दरमियान में, लाइंस है, क्या रिप्रेजेंट कर रही है, सिटीज को। तो ये जो एज जो है ना, वो किसको रिप्रेजेंट कर रही है, सिटीज को। फॉर ईच फ्लाइट्स, और ईच फ्लाइट मतलब कि सारी की सारी जितनी की फ्लाइट्स है ना ऊपर, जो भी होगी इसके अंदर, वो रिप्रेजेंट कर रही होगी एक एक फ्लाइट को, ईच फ्लाइट्स को। सही है, जिस तरह मिसाल के तौर पे अभी यहाँ पे मेरे पास दो बात करूंगा, आपको समझ में आ जाएगी बात ये। अभी न्यूयॉर्क से बोस्टन है, ये देखें कितनी फ्लाइट जा रही है, 4 फ्लाइट जा रही है बोस्टन से न्यूयॉर्क। तो भाई इसकी कितनी सारी एजेस हमने कवर करनी है ना, तो कितनी एजेस बनेंगी, 4 एजेस बनेंगी भाई। 4 फ्लाइट जा रही है, ईच ईच फ्लाइट, यानी कि हर एक फ्लाइट को, तो 1 2 3 और 4, 4 फ्लाइट बोस्टन से न्यूयॉर्क आ रही है। उसके बाद क्या हो रहा है, 2 फ्लाइट्स इस तरीके की है जो न्यूयॉर्क से बोस्टन जा रही है। तो ये देखें 1 और ये 2 एक और, तो ये टोटल कितनी हो गई, 6 हो गई। इसी तरीके से हमें पूरा का पूरा ग्राफ बनाना है, तो देखिए वो कुछ इस तरीके से बनेगा। ये देखिए बोस्टन से न्यूयॉर्क की मैंने बात कर दी थी यहाँ पे। सही है, ये पॉइंट है। फिर देखिए उसके बाद क्या हो रहा था, 3 फ्लाइट जो है वो न्यूयॉर्क से माइमी जा रही थी। तो ये देखिए 1 2 3, ये 3 फ्लाइट जो है यहाँ पर आई हुई, और उसके बाद 2 फ्लाइट इस तरह की थी जो माइमी से न्यूयॉर्क वापस आई थी। ये देखिए 2 यहाँ पर आ गई, और एक फ्लाइट लास्ट में जो थी वो यहाँ वॉशिंगटन जा रही थी, वो भी मैंने यहाँ ड्रॉ कर दी। इसी तरीके से अगर डेट्रॉइट की बात करें, डेट्रॉइट के ऊपर क्या काम हो रहा था कि एक फ्लाइट जो है वो डेट्रॉइट से न्यूयॉर्क पर आई थी। सही है, और 2 फ्लाइट इस तरह की थी जो डेट्रॉइट से न्यूयॉर्क की तरफ गई थी, एक फ्लाइट न्यूयॉर्क से डेट्रॉइट आई थी। सही है, तो ये ग्राफ कुछ इस तरीके से ड्रॉ होगा। अब मैं यहाँ पे देख रहा हूँ क्या हो रहा है, आपके पास मल्टीपल एजेस हैं, बहुत सारी सारी एजेस हैं, तो ये ग्राफ आपके पास क्या कहलाएगा, मल्टी ग्राफ कहलाएगा, मल्टी ग्राफ। सही है, मल्टी ग्राफ।
ठीक हो गई बात, समझ में आ गई। आगे चलते हैं। पार्ट सी जो है वो सेम उसी तरीके से जिस तरीके से पार्ट बी था, यहां तक सेम वही काम हुआ। लास्ट में क्या हुआ, प्लस अ लूप फॉर अ स्पेशल ट्रिप दैट टेक ऑफ एंड लैंड्स इन माइमी, सॉरी सही। अब इसमें क्या हो रहा है कि भाई कोई एक ऐसी स्पेशल फ्लाइट है जो यहां से उड़ी और दोबारा यहीं पर ही वापस आ गई, तो ये लूप कहलाता है, सही है, इसे कहते हैं हम लूप। तो सब कुछ वही होगा, सिर्फ इसके ऊपर एक लूप लग जाएगा, ठीक है। अच्छा, तो ये अब कौन सी टाइप होगी आपके पास ग्राफ की, ये एक ऐसा ग्राफ होता है जिसके अंदर आपके पास जो है लूप भी हो और मल्टीपल एजेस भी आ रही, तो इसके अंदर आपको टिक करके कोई ग्राफ होता है, वो नाम है इसकी, आप जरा प्रोनाउंसिएशन बुक से देख लीजिएगा। कोई ग्राफ इस तरीके का होता है जिसके अंदर आपके पास जो है, स्पेलिंग देख लीजिएगा सही से, कि जिसके अंदर मल्टीपल एजेस भी हो, डायरेक्शन ना हो और लूप, सही। अच्छा भाई, अब हम आ जाते हैं पार्ट डी की तरफ। पार्ट डी हमें क्या कह रहा है यहाँ पे, कि एन एज फ्रॉम अ वर्टिस रिप्रेजेंट अ सिटी। अब देखें यहाँ पे क्या आ रहा है, एज फ्रॉम अ वर्टिस रिप्रेजेंट अ सिटी, सिटी को रिप्रेजेंट कर रही है। from where a flight start to the vertex represent the city where it ends, सही है। अब ये कह रहा है कि जो आपके पास एज है ना, वो ये बता रही है कि फ्लाइट कहां से स्टार्ट हो रही है और कहां पे एंड हो रही है, ये बता रही है आपको फ्लाइट, आपने बताना है। देखिए भाई एंड का तो यही पता चलेगा मिसाल के तौर पे, अब यहाँ बोस्तान से न्यूयॉर्क जाना है हमें, सही। अब ये बोस्तान है, देन ये न्यूयॉर्क है, और एक एज है, एक यहाँ पे मल्टीपल एजेस नहीं है, यहाँ पे सिर्फ एक फ्लाइट बतानी है हमें, जो क्या कर रही है, स्टार्ट हो रही है कहां से और कहां पे एंड हो रही है। तो बोस्तान से आ रही न्यूयॉर्क, तो ये देखिए मैं किस तरीके से बताऊंगा, यहाँ पे एरो लगा दूंगा कि भाई ये यहाँ से यहाँ पर आ रही है। और दूसरी बात देखूं तो क्या बोला है कि दो फ्लाइट इस तरीके की थी जो कि न्यूयॉर्क से बोस्तान जा रही, तो यू भी हो जाएगा कि भाई फ्लाइट जो है कुछ यहाँ से यहाँ भी जा रही है, ठीक है। अब इसमें डायरेक्शन आ जाएगी, बाकी सब कुछ वही रहेगा। ये देखें कि न्यूयॉर्क, हम न्यूयॉर्क से डेट्रॉइट जा भी रहे हैं, डेट्रॉइट से आ भी रहे हैं, न्यूयॉर्क से हम वॉशिंगटन वॉशिंगटन जा भी रहे हैं और वॉशिंगटन से आ भी रहे हैं, सही है। लास्ट में देखिए क्या, वॉशिंगटन से माइमी। अब ये देखिए यहाँ पे क्या हो रहा है, वॉशिंगटन माइमी जा रहे हैं, आ रहे नहीं है बस, सही है, बाकी सब कुछ वही होगा। तो इसमें देखिए डायरेक्शंस बताई हुई है, तो ये आपको क्या कराएगा, डायरेक्टेड ग्राफ कहलाएगा, डायरेक्टेड ग्राफ या डायरेक्शन ग्राफ भी कह सकते हैं इसको आप, ठीक है। होप समझ में आ रहा होगा। नेक्स्ट पार्ट की तरफ चलते हैं। पार्ट ई है हमारे पास, जो उसमें बोला हुआ है, अब देखिए एन एजेस फॉर ईच फ्लाइट। पहले देखिए वहां पे क्या बोला था, सिर्फ एन एज फ्रॉम अ वर्टिस बात बोली हुई थी, लेकिन यहाँ बोला एन एज फॉर ईच फ्लाइट, सारी की सारी फ्लाइट्स के लिए एजेस होंगी अब आपके पास, हर एक फ्लाइट के लिए, सही है। अब यहाँ पे क्वेश्चन वही है, सब कुछ वही है, लेकिन अब यहाँ पे क्या आ गया, हम सारी की सारी एजेस लेंगे, जैसे कि हमने पार्ट डी के अंदर करा था ना, एक एक एज ली थी जो जा रही थी और आ रही थी, अब यहाँ पे हम सारी लेंगे, तो देखिए कुछ इस तरीके से बन जाएगा। ये देखिए अब बोस्तान से न्यूयॉर्क चार फ्लाइट्स है ना, तो ये देखें एक दो तीन चार, ये चार फ्लाइट्स आ रही हैं और दो फ्लाइट्स ऊपर जा रही हैं, तो दो फ्लाइट्स ऊपर चली गई। इसी तरीके से यही काम आगे जाके हुआ कि डेट्रॉइट की तरफ एक फ्लाइट जो है जा रही थी और दो आ रही थी। ये देखें ये एक फ्लाइट जो है न्यूयॉर्क से डेट्रॉइट जा रही है और दो फ्लाइट्स वापस आ रही है, तो ये एरो बनाया हुआ नीचे को कि भाई नीचे को आ रही है, सही है। तो ये भी आपके पास क्या हो गया, डायरेक्टेड हो गया, सही है, मल्टी डायरेक्टेड ग्राफ हो गया यहाँ पे आपके पास, मल्टी डायरेक्टेड ग्राफ। ये मल्टी डायरेक्टेड ग्राफ किस तरीके से हो गया, काफी ज्यादा मल्टीपल्स हो रहे हैं इस वजह से मल्टी डायरेक्टेड ग्राफ हो गया, ठीक है। खूब समझ में आ गया होगा। नेक्स्ट वीडियो के अंदर इंशाल्लाह इसके आगे क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। जब तक के लिए अल्लाह हाफिज। अच्छा कोई भी क्वेश्चन हो तो आप कमेंट सेक्शन में कमेंट